वहाँ बिहांग एक टाउन है। हाँ जी। वहाँ जा करके हमने उनकी डिस्प्यूट है इनका आपस में जो मतभेद है, राजनीति वाले कांटे कन देते हैं, उनको फेर हवा देनी चाहिए, इसकी सारा प्रोपेगेंडा है। जिसको बहुत चोट लगी कि दोनों के जो अंतिम संस्कार में आप पहुंच नहीं पाए दोनों के, भाई के भी और उसके भी। अच्छा जी। फिर मैंने छोड़ दी सब ये जो सिखाए हुए थे। अच्छा ये तो हमारे ही मणिपुर के। अच्छा जी। कुकी जैसे यहाँ पे आगे आप यहाँ पे आने के बाद आपने कहाँ पे पढ़ाई की? वहाँ पे आपके नाना के घर आगे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कादियाँ गांव है। हाँ वहाँ पे। हाँ कादियाँ गांव में हम पढ़े। वहाँ से एक नेशनल कॉलेज है। अच्छा जी। तो उसमें उस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, बीएससी की वहाँ से। अच्छा जी। ये बटाला के पास है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी। तो वहाँ जो है हम बिल्कुल सेट हो गए और बीएससी करके फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए। बीएससी किया आपने फिर? हाँ बीएससी करके ऑडिटर लग गया था शिमले। ऑडिटर लग गए थे जो है सीजीएल पे पोस्ट हो है सीएजी में। हाँ जी। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर मतलब। अच्छा जी। हाँ शिमले मेरी पोस्टिंग होगी। अच्छा जी। तो फिर वहाँ इसमें ऑडिटर में थे भी मैंने आगे एग्ज़ाम आईबी में दिए, इंटेलिजेंस आगे के आगे प्रमोशन। वाह। तो इसमें मेरी सिलेक्शन होगी। हाँ। फिर मैं मणिपुर में, नागालैंड में, जो पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के। हाँ। वहाँ 10 साल सर्विस तो वहाँ करी और 4 साल मेरी दिल्ली में ही पोस्टिंग गई। अच्छा जी। पुरम में। अच्छा जी। तो यहाँ से फिर मेरी ले पोस्टिंग हो गई थी। फिर मैं वहाँ नहीं गया, मैंने वॉलंटियरली छोड़ दी। कौन से सन में छोड़ी थी आपने? मैंने 1980 में छोड़ी। 1980। जो मेरे बड़े भाई साहब थे उनकी डेथ होगी। फिर मेरे मदर थी उनकी भी डेथ होगी। मैं उस टाइम जब मेरी मदर की डेथ हुई मैं गुवाहाटी में था, स्टूडेंट अनरेस्ट थी वहाँ। अच्छा जी। तो हमें स्पेशल ड्यूटी पे वहाँ गुवाहाटी भेजा गया था। अच्छा जी। उस दौरान उसे में मेरी मदर की भी डेथ होगी। अच्छा जी। जिसको बहुत चोट लगी कि दोनों के जो अंतिम संस्कार में आप पहुंच नहीं पाए दोनों के, भाई के भी और उसके भी। अच्छा जी। फिर मैंने छोड़ दी सब। एक दिल से उतर गया भाई, पारिवारिक ऐसी जॉब का क्या करूँगा। तो आप अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे? दोनों के नहीं पहुंच पाया, ना भाई के ना उसके। अच्छा। कब एक्सपायर हुए थे आपके भाई? मेरा भाई तो 78 में। जो आपसे बड़े थे? हाँ मेरे से बड़ा था 2-3 साल। हाँ जी। और मदर की 1980 में उनकी भी डेथ। मतलब पहले भाई एक्सपायर हो गए, 78 में भाई एक्सपायर होया, 80 में मदर होगी। तो चीज फेस करी हो, मतलब कोई ऐसी स्टोरी हो वह आपने उसमें अहम रोल निभाया हो, या कभी आपने फेस किया हो ऐसी, कभी आपने देखी नहीं ऐसी कोई घटना, कभी जो नॉर्थ ईस्ट में रहे हो, कभी आपने कोई ऐसा आतंकवादी घटना ऐसी कुछ घटना? ऐसा है, मैं उसमें था मणिपुर में। अच्छा जी। वहाँ एक गांव है चूरा चांदपुर। हाँ, चूरा चांदपुर में के जो सिखाए हुए थे। अच्छा थे तो हमारे ही मणिपुर के। अच्छा जी। कुकी चल रहा है, कुकी और मैतई जो आपस में चल रहा है। कुकी का आपस में झगड़ा था, मैतई का और कुकी का। अभी भी है वो तो, अभी दंगे जो है। हाँ। उस टाइम फिर हमने उन पे सुलह करवाई थी दोनों में, जो दोनों कम्युनिटी में। बिहांग एक टाउन है। हाँ जी। वहाँ जा करके हमने उनकी पंचायत टाइप सुलह करवाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर वहाँ गए सारे। अच्छा जी। तो वो सुलह करवाई, वो हमारा अहम रोल था। पूरी टीम थी वहाँ। हाँ उसमें मुझे कमेंडेबल सर्टिफिकेट भी मिले थे, मतलब एक प्रशंसा पत्र और कैश रिवार्ड भी मिला था उसके उस बेस पे। अच्छा जी। ये जो कुकी और जो मैतई का जो बोल रहे, क्योंकि आपने पहले जॉब भी की है उस क्षेत्र में, ये पहले से ही है डिस्प्यूट है इनका आपस में जो मतभेद है शुरुआत से, वो मतभेद हमने दूर करवा लिया था उस टाइम। राजनीति वाले कांटे कन देते हैं, उनको फेर हवा दे दी। ये मतलब किस बेस पे है? आप तो स्टार्टिंग में जो मतभेद था वो तो ये चाइनीज की सारा प्रोपेगेंडा है उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि चाइनीज का असर चाइना नजदीक पड़ता है, तो उसी हिसाब से जो है वो ज्यादा मतभेद क्रिएट करते हैं लोगों में आपसी अफवाह बनाने के लिए। किस बेस पे कर अंकल जी? एक तो जमीन पे करते हो, जॉब पे, या भाई हमारी जमीन है ये उनके तो जो उनकी भावना है नहीं, उसको ये वो करते हैं कि भाई तुम मैतई को कहते हैं तुम इस तरह हो,
उसको कुकी को कहते हैं, तुम धार्मिक रूप से धार्मिक बातें करते हैं, फाइनेंशियल ला लो, फाइनेंशियल लगा लो, मतलब एक वाह हाँ, एक मतलब टोंटबाजी करना। टोंटबाजी करना। अच्छा जी, तो आपस में एक वो है, आपस में वार है, टसल है। हाँ टसल है, टसल है। अच्छा आपने मैं अंकल जी उस टाइम पे पढ़ाई की, उस टाइम की पढ़ाई में इस टाइम की पढ़ाई में कितना फर्क है? भाई उस टाइम की जो पढ़ाई थी वो बहुत ठीक थी। अच्छा जी, वो ठीक इस तरह थी कि भाई टीचर का और इसका स्टूडेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता था। हाँ जी हाँ जी, अब जो है अब इंटरनेट पे कर ले, ऑनलाइन इज्जत वगैरह भी कम हो गया, कम आपने हो गई है ना, बहुत हाँ, यह चीज भी सारी आपने फेस चीज करी का हुई फर्क चीज, पड़ बहुत गया। चीज का फर्क पड़ गया। पहले तो गुरु टाइप ही समझा करते, हाँ जी, है जी, और उनकी पूरी इज्जत हो जाती थी, कहीं भी जाते सबसे पहले उन्हीं की, वो सब कुछ वही थे। वही थे। और अब यह अब तो चीज, फर्क, हाँ अब तो इंटरनेट पर सब हो गया, सारा हो गया। हाँ, ऑनलाइन होने से हाँ। लोगों की इज्जत भी कम हो गई, कांटेक्ट भी कम हो गया। सही बोल रहे हो अंकल जी। देखो जी, ये थे अंकल जी रिचपाल जी हमारे साथ में, जिन्होंने जो पाकिस्तान से इनकी परिवार आया था पार्टीशन में, और इनका परिवार ना मतलब बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा उस टाइम पे। एक हंसता खेलता परिवार था उस टाइम पे, पूरा बड़ा बिजनेस था इनके पिताजी का, जो पूरी मतलब जो गुजरांवाला पंजाब है उसमें जो मेन मार्केट थी उनमें इनके पिताजी का एक भुट्टो का मतलब पूरा का पूरा एक बिजनेस था। वो पूरा का पूरा बिजनेस छोड़ के आया परिवार, एक पार्टीशन की वजह से। आपसी संबंध थे एक, तो मतलब पार्टीशन में एक यह चीज समझ में आओगे, लोग है ना राजनीतिक वजह से जो आपस में कितना प्यार था, वे लोग भी एक दूसरा के खून के प्यासे हो गए। एक मतलब यह चीज देखने में मिली पार्टीशन में, मतलब कैसे राजनीति लोग आपस में बिड़ा दे, यह चीज कई बार आपने भी देखने में मिला है, धार्मिक रूप से भी देखने में मिला है, कास्टिज्म रूप से भी देखने में मिला है, और मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब राजनीति की जहर घोल है अपना समाज में। तो यह पहला भी हुई है, या भाग्य भी होने लग रही, तो उम्मीद है कि आप इस चीज तय जो हवा चल रहा है सोशल मीडिया पर चला आजकल बहुत आसान हो गया अंकल जी, वीडियो देखे हैं, तो यह चीज आप बचोगे। और जो गुजरांवाला पंजाब में मेरे भाई हैं अंकल जी, आगे भी जो भाई हैं, क्योंकि इनका तो संबंध ही उड़ता है, इनका परिवार ही उड़ता आया है, सारे भाई, क्योंकि अंकल जी पहला हरियाणा हो गया नाम, इंडिया पाकिस्तान भाई इकट्ठा था। बिल्कुल, हाँ, तो वे भी वीडियो ने शेयर करियो, शायद अंकल जी ने कोई जानता हो इनके पिताजी। आपके पिताजी का क्या नाम बताया था अंकल जी आपने? सरदार सिंह। सरदारा सिंह। और दादाजी का? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह। और इनकी जो दुकान थी वो गुजरांवाला जो मेन मार्केट है ना सिटी के अंदर, उसके अंदर थी। एक तो गुजरांवाला से जो लोग हैं वो देखियो भाई जोड़ रहंदा हो, और जे कोई कॉन्टैक्ट में हो तो मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप कॉल कर लियो, या फेसबुक आईडी मेरी पोला पैसेंजर तय, कहीं पे भी कांटेक्ट कर लियो। जरूर उम्मीद है जी अंकल जी ने कोई पहचानता हो जिनका मैं बात भी कराऊंगा, कोई बड़ा हो आपकी एज का। तो अंकल जी आपका धन्यवाद। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राम राम भाई। सबने वीडियो ने शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो।